गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और जो आज जो है सुबह सुबह हम जल्दी उठ गए हैं, तो मौसम जो है बादल बादल हो रहे हैं यहाँ पर निवाई के अंदर। अच्छा मतलब धुंधला धुंधला सा मौसम हो रहा है। गाइस जो है अब निकलने की तैयारी करते हैं। अब जा रहे हैं अपने वापस घर गुड़गांव। गाइस जो है अब निकलने की तैयारी कर रहे हैं, निकल रहे हैं। और थोड़ा सा मोमेंट इनका विदाई वाला हो रहा है यहाँ पे ऐसे ही तो होता ही है। अब 3-4 दिन जो है यहाँ रह लिए, अब चलते हैं अपने घर वापस, अपने काम धंधों को वही दोबारा करेंगे। बाय बाय कर दो, बाय कर दो, बाय बाय। चलिए ठीक है, अब चल रहे हैं हम। बाय। नहीं अभी चलना मत। बाय। बर्थडे नहीं मिला। बाय। बर्थडे में मिलते हैं, बर्थडे में मिलते हैं। हाँ बर्थडे भी मिलेंगे। पता नहीं आएगा शायद। ठीक है, ओके ओके। बाय बाय। लो जी, निकल के जो है हाईवे पर आ गए हैं। और जो है अब सब रास्ते देखते हुए जाएंगे। ये बच्चे तो ऐसे ही और वीडियो बनाते हुए जाएंगे। अभी देखो यहाँ पे खेत हैं, खेतों में जो है अभी कुछ लगा नहीं हुआ। हाँ थोड़े दिनों में जब हम आएंगे तो इसमें सरसों जो है लगी हुई मिलेगी। तो अब चलते हैं अपने मुंबई एक्सप्रेस वाले हाईवे को ही पकड़ेंगे हम अब। लेकिन अभी जो है 40-48 किलोमीटर का सफ़र जो ऐसे है जो हमें यहाँ से क्रॉस करना होता है मुंबई एक्सप्रेसवे पे पहुँचने के लिए। तो अब निकल रहे हैं यहाँ से। गाइड जो है गुड़गांव एनसीआर के नज़दीक तो इस तरह से खाली धरती देखने को मिलती ही नहीं है, मतलब दूर दूर तक। तो यहाँ तो फिर भी जो है मिल रही है, दिखाई भी दे रही है, तो देख करके अच्छा भी लगता है। पेड़ पौधे कम हैं क्योंकि राजस्थान में जो है यहाँ पे ये खेत का एरिया है, तो पेड़ पौधे जो है सड़क के किनारे भी कमी है। अगर कोई पेड़ मिलेगा भी तो गाइस जो है वो कीकर या बबूल यानी कि बबूल का पेड़ मिलेगा। और कोई पेड़ तो ज़्यादा नज़र नहीं आते यहाँ पे। यहाँ बारिश के दिनों में काफ़ी हरे भरे से नज़र आते हैं। इस इलाके में नहीं है पर दूसरे इलाके में मिलते हैं। भाई सबको ही इंतज़ार रहता है भाई, जो भी मुंबई एक्सप्रेसवे से सफ़र करते हैं ना, जो उस रास्ते से जाते हैं, तो वो इस बात का इंतजार करते हैं यार कब वो रोड आए और कब हम उस पर जो है स्मूथ ड्राइव करें। मतलब कि चौड़े चौड़े रोड हैं और जो है 4 लाइन का रोड बना हुआ है, सर्विस रोड अलग से हैं। तो सभी जो है वेट करते हैं भाई इस ट्रक व्रक की महामारी से निकल जाएंगे, मतलब भीड़ भाड़ के इलाके से निकल जाएंगे। और साथ में जो है ये जो सिंगल रोड रहते हैं इन पर दिक्कत भी होती है, ओवरटेक करने में भी दिक्कत आ जाती है, तो भीड़ भी लग जाती है। लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। सभी इंतज़ार करते हैं उस हाईवे का, एक्सप्रेसवे का, और ताकि जो है जल्दी जल्दी अपनी डेस्टिनेशन पे वो पहुँच सकें। नीचे से पहाड़ है। लो जी, तो हम भी पहुंच गए हैं मुंबई एक्सप्रेसवे वाले रोड पर। और देखो गाड़ियां जो है एकदम फराटा भर रही हैं यहाँ पर। हम तो अपनी स्पीड लिमिट करके चल रहे हैं बड़े आराम से, कि धीरे धीरे चलो, आराम से चलो, और अपने एवरेज भी मेंटेन हो जाती है और समय से पहुंच भी जाएंगे। लेकिन ये देखो ये गाड़ियाँ जो गई हैं अभी जो फराटा भरती हुई जा रही हैं, जिमनी, रॉन्ड रेवर, ये जिमनी आगे देखो इधर से। तो मतलब यहाँ इस पर रोड पर एक बात और होती है कि इस पर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ देखने को भी मिल जाती है। अभी डिफेंडर भी गई थी आगे जो जा रही थी, तो एकदम वो भी फराटा। मतलब हम अब 70 और 80 के बीच में चल रहे हैं, वो 100+ चल रहे हैं। तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। मुंबई एक्सप्रेसवे है, एक स्पीड लिमिट दी हुई है 120 किलोमीटर पर आवर की गाड़ियों के लिए, कार्स वगैरह के लिए, ट्रक के लिए जो है, और बस के लिए 100 दी हुई है, और जो भी और हैवी ट्रक के लिए 80 दी हुई है। तो वो इस हिसाब से चलते हैं, हम अपने हिसाब से चलते हैं। तो अब इस रास्ते को कवर करते हैं और फिर आगे चलते हैं। ये जो है एक शानदार जो है एक्सप्रेसवे निकाला हुआ है। अगर किसी को दिल्ली से मुंबई जाना है तो 1200-1300 किलोमीटर के आसपास है, और वो 12-13 घंटे में लगभग पहुंच सकता है अगर वो यहाँ से जाना चाहे। लेकिन अभी सुना है कि मुंबई तक का जो है पूरा एक्सप्रेसवे जो है नहीं बना है, कुछ निर्माणाधीन रह रहा है, बीच में अभी चल रहा है इसका कार्य। तो हम जैसे इस रोड से जा रहे हैं तो हम भी जो है लगभग अब 4 घंटे में अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं। पहले जब हम NH8 लिया करते थे, पुराने वाला जयपुर वाला हाईवे लिया करते थे, तो उससे हमें लगभग 6 से 7 घंटे लग जाते थे। लेकिन इस हाईवे के बनने के बाद जो है हम जल्दी पहुंच जाते हैं। और साथ एक बात भी और भी है कि अभी जो है शायद ये पूरा हाईवे कंप्लीट नहीं हो पाया है, तो इस पर भीड़ भाड़ भी बहुत कम ही रहती है। अभी जैसे जब हम जयपुर के लिए जा रहे थे तो हमें जो है बहुत कम भीड़ मिली। अब जो है हम वापस गुड़गांव के लिए जा रहे हैं तो है थोड़ा सा ट्रैफिक है इस पर हैवी, लेकिन इतना भी नहीं है कि जितना कि जाम लग जाए या कुछ ऐसा स्थिति आ जाए। लेकिन ट्रैफिक तो रहेगा ही। लेकिन जब ये बन जाएगा तो और ज़्यादा ट्रैफिक आ जाएगा, जब पूरा बन जाएगा तो। चलिए खैर, हम तो इस रास्ते का एंजॉय करते हुए जाते हैं हमेशा। 2-3 बार आ चुके हैं हम यहाँ से अब, तो जब भी जाते हैं तो एकदम एंजॉय करते हैं इस रास्ते को।
जो पुराने वाला हाईवे था वो जो है शहरों को और गाँव को जोड़ता हुआ चलता था, क्योंकि दोनों तरफ जो है इसके दोनों तरफ तो कुछ दिखाई नहीं देता, मतलब कि या तो पहाड़ देख लो, छोटी मोटी पहाड़ियाँ, फूल पौधे और ये सब लगे रहते हैं। तो एक सुनसान सा रास्ता सा लग रहा है, बिल्कुल सुनसान सा, और आदमी बोर भी हो जाता है कई बार। लेकिन जो वो पुराने वाला रास्ता था उसके तो दोनों तरफ कोई हिस्सा होता था, थोड़ा ही गुजरता था इस तरह का, लेकिन दुकानें ही दुकानें, बाज़ार, मार्केट और गांव, शहर, ये सब जो है नज़र आते थे। लेकिन इसके दोनों ओर जो है आपको कुछ ऐसा नज़र आने वाला नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ छोटी छोटी पहाड़ियाँ, फूल पौधों के पौधे लगाए हुए हैं जो फूलों के, वो दिखाई देंगे। और एकदम मतलब पूरा रास्ता सुनसान सा ही रहने वाला है दोनों साइड से। तो हाँ, बीच बीच में इन्होंने रेस्ट रूम बना रखे हैं, मतलब रेस्ट के लिए आप जा सकते हो, पेट्रोल भरवाने के लिए, फ्रेश होने के लिए, या फिर कुछ जलपान करने के लिए, वो तो बीच बीच में बनाए हुए हैं इन्होंने। हमें जो है अब तक जो है इधर रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ी अभी तक कहीं पे भी, क्योंकि जो है 3-4 घंटे में तो क्या ही फ्रेश होगा बंदा, अपने घर से फ्रेश होकर चलो आराम से, और फिर जो है पूरे रास्ते में ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, तो हम निकल जाते हैं। जब पहले होता था वहाँ टाइम लगता था, 4 से 8 घंटे लगते थे, तो वहाँ पर जो है ज़रूरत भी महसूस होती थी। तो अब कोई जैसी ज़रूरत महसूस नहीं होती। चलो जो अब इस रास्ते को फटाफट से कवर करते हैं और जो है गुड़गांव में पहुँचते हैं। गाइस हमने जो है अब जो है सोनावाला टोल जो है पार कर लिया, और सुभाष चौक का जो है अंडरपास जो है क्रॉस कर रहे हैं अब हम। तो अब जो है बस ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ी दूर रह गया है हमारा घर यहाँ से। तो अब जो है रास्ते में जो है थोड़ा बहुत जाम मिल सकता है सोना चौक की रेड लाइट पर और आगे वाली रेड लाइट पर सेक्टर 4-7 तक की। तो ये देखो यहाँ पे अंडरपास में जो इन्होंने बना रखे ना हर जगह, मतलब एनसीआर के एरिया में तो इन्होंने अच्छे सुंदर सुंदर जो है कलाकृतियाँ बनाई हुई हैं, और जो देखने में अच्छी लगती है। और जो ये अनाया जो है वीडियो बना रही है, तो इसको भी बहुत अच्छा लग रहा है ये। चलो जी, अब अंडरपास पार कर लिया है, राजीव चौक है सामने, और देखते हैं अगर सोना चौक पे जाम होता है या नहीं होता। तो लीजिए गाइस, जो है सोना चौक की जो है रेड बत्ती को जो है क्रॉस कर लिया है, और अब जो है सदर बाज़ार वाले रास्ते से जो है ये जो रेलवे स्टेशन वाला रोड है, ये इसी के बीच से होके जाता है। यही हमारे घर की तरफ का रास्ता है, और सेक्टर 4-7 की जो है रेड बत्ती पर जाके कटेगा। तो हम उसी रास्ते से जा रहे हैं, और इस रास्ते पे भी बहुत भीड़ है, और सोना चौक की रेड बत्ती पर भी बहुत भीड़ थी, हम कई देर खड़े रहे वहाँ पे भी। तो अब जा रहे हैं, हमारे आगे भी जो है ट्रैफिक जो है धीरे धीरे चल रहा है, मतलब रेंग ही रहा है, बल्कि हल्का हल्का ही चल रहा है। तो ये तो अमूमन होता है यहाँ पर। अब हमें इतनी देर जो है मुंबई एक्सप्रेसवे पे नहीं लगी जितनी देर हमें यहाँ पे लग जाएगी। सुभाष चौक से लेकर के सेक्टर 4-7 के चौक तक हमें जो है लगभग 1-1.5 घंटा लग जाता है यहीं से क्रॉस करने में ही। तो ये जो है हमारे लिए थोड़ी सी समस्या है इस जाम की, गुड़गांव वाली। तो बाकी कोई समस्या नहीं है, पर क्या करें, अब तो घर तो जाना ही है, और इसी रास्ते से जाना है, और कोई रास्ता भी नहीं है कि हम किसी दूसरे रास्ते से चले जाएँ। तो अब जाना ही पड़ेगा। चलो खैर कोई नहीं, अब इस जाम को क्रॉस करता हूँ, घर पहुँचता हूँ, फिर घर पहुँच के आपसे बात करते हैं। शाम को हम घर पहुँच गए थे, और उस समय जो है मोबाइल डिस्चार्ज हो गया, बैटरी सब ख़त्म हो गई, तो नहीं बना पाया उस समय का व्लॉग। तो अब जो है हम कमरे में बैठे हैं, आके अपना खाना खा लिया अभी थोड़ी देर पहले। शिवी तो आते ही यहाँ पे भी अपना मस्ती करने लगा, खेल खिलौने से खेलने लगा, वहाँ पे भी ऐसे ही मस्ती कर रहा। देखो अब ये 2 इसने खिलौने लगाए, एक पे क्या लिखा हुआ है? सी, दूसरे पे जीनो है, जीनो जीनो का है, एक्स है वो तो, यानी कि आपको पता ही नहीं था। ये देखो इसकी छोटे छोटे 2 गाड़ियाँ खिलौने वाली, एक पे सी लिखा हुआ है, एक पे एक्स लिखा हुआ है। तो अब ये इनसे खेल रहा है। तो और ये रिमोट कार इसकी रखी है यहाँ पे। गाइस अपने ब्लॉग को जो है मैं यहीं एंड करूँगा, अगले ब्लॉग में आपसे मिलूँगा, तब तक के लिए बाय।